अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अताउल्लाह मेमन। एक बार फिर सिंध काबीना में तब्दीली होने वाली है और उस तब्दीली में दो बड़े रहनुमाओं की एंट्री होने वाली है। तो आज हम आपको बताएंगे कि वो कौन से बड़े रहनुमा हैं जो सिंध काबीना में वापस आने वाले हैं। इससे पहले जिन दोस्तों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है उनसे दरख्वास्त है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि सिंध की सियासी सूरत से वक्तन फ़वक्तन बखूबी आप आगाह रह सकें। 2024 के इलेक्शन के बाद जब से पीपल्स पार्टी ने सिंध में हुकूमत कायम की है तो ये शायद चौथी बार होगा कि सिंध काबीना में तब्दीली लाई जा रही है। मिजाज वाले बंदे ना वज़ीर आला को मिल रहे हैं ना पीपल्स पार्टी की मरकज़ी क़यादत को मिल रहे हैं जो सिंध का निज़ाम चला सके, जो मामलात को आगे बढ़ा सके। इसलिए बार बार सिंध काबीना में तब्दीलियाँ करनी पड़ रही है। पहले एक तब्दीली हुई, फिर दूसरी तब्दीली हुई, फिर तीसरी तब्दीली हुई, तर्जुमानों की फ़ौज भर्ती कर दी गई। फिर जब उन तर्जुमानों ने बयान दागने शुरू किए, नए नए लोग थे, उनको पता ही नहीं था पॉलिसी का कि कब क्या बात करनी है। नून लीग के साथ पीपल्स पार्टी वफाक में इत्तेहाद दिए तो उसको किस तरह तनकीद का निशाना बनाना है, सिंध में MQM को किस तरह तनकीद का निशाना बनाना है, PTI को किस तरह आड़े हाथों लेना है, पीर पगारा के खिलाफ कैसे बयान देने, ये नए तर्जुमानों को पता ही नहीं था। बस एक फ़ौज उन्होंने भर्ती कर दी तर्जुमानों की। फिर जब उन्होंने मामलात गड़बड़ करना शुरू कर दिए तो उन तर्जुमानों पर तर्जुमानी करने पर पाबंदी आयद कर दी गई सिंध हुकूमत की जानिब से। एक नोटिफिकेशन जारी हुआ कि भाई आप कुछ नहीं बोल सकते हो, तर्जुमान हो लेकिन बोल नहीं सकते हो, खामोश तर्जुमान हो आप। तर्जुमानों का काम क्या होता है? तर्जुमानों का काम होता है कि हुकूमती पॉलिसियों पर गुफ्तगू करना, हुकूमती कारकर्दगी को मीडिया पर हाईलाइट करना, हुकूमती जो एक्टिविटीज़ है उनके बारे में लोगों को बताना। लेकिन सिंध हुकूमत ने ऐसे तर्जुमान भर्ती किए हैं जिनके बोलने पर पाबंदी है, यानी कि सिंध हुकूमत के खामोश तर्जुमान सिर्फ सुनेंगे, बोलेंगे नहीं। कुछ बोलने का इख्तियार उनके पास नहीं है, लेकिन नाम है उसका सिंध हुकूमत का तर्जुमान। चलो हम अपने मौजू पर आते, हम फिर भटक गए वो तर्जुमानों की तरफ। तो हमने आपको 2-3 हफ्ते पहले बताया था कि सिंध काबीना में बाहर के महीने में तब्दीली आएगी। तो तैयारियां मुकम्मल हो गई है सिंध काबीना में तब्दीली लाने के लिए। इस फरवरी का जो लास्ट वीक चल रहा है इसमें या मार्च का पहला हफ्ता, इसमें सिंध काबीना में तब्दीली आए। इसमें इतलात ये आ रही है पीपल्स पार्टी के ज़राए की जानिब से कि कुछ वज़रा को हटाया जाएगा, कुछ वज़रा से कलमदान वापस लिए जाएंगे और कुछ नए वज़रा शामिल किए जाएंगे और कुछ कलमदानों में तब्दीलियाँ होगी। लेकिन हमने आपको स्टार्ट में बताया नए चेहरे तो नहीं है, लेकिन ताकतवर चेहरे हैं वो पीपल्स पार्टी के। तो उन दो ताकतवर चेहरों की इस बार काबीना में एंट्री होने वाली है। वो कौन से चेहरे? उन चेहरों में से एक का ताल्लुक है कंबर शहदादकोट से और दूसरे का ताल्लुक है शिकारपुर डिस्ट्रिक्ट से। तो अभी आप खुद सोचें वो कौन है जो ये नए चेहरे शामिल होने वाले हैं। ये दोनों शख्स 2008 की हुकूमत में भी सिंध काबीना का हिस्सा रह चुके और बड़े दबंग वजीर समझे जाते थे, और वो जब बोलते थे असेंबली में या मीडिया में तो वो अपोजिशन हो या मीडिया हो हिल जाते थे। उनके बयानात ऐसे थे, उनकी कारकर्दगी ऐसी थी कि उनकी कारकर्दगी को आज भी याद किया जाता है। तो पीपल्स पार्टी के ज़रा हमें बताते हैं कि इस बार जो सिंध काबीना में तब्दीली होगी, इस तब्दीली में की भी दबंग एंट्री होने वाली है। इन दोनों पीपल्स पार्टी के दोनों रहनुमा को काबीना में लेने का फैसला कर लिया गया है। मामला फाइनलाइज हो गए हैं। अब चंद रोज़ में या एक हफ्ते के अंदर सिंध काबीना में तब्दीली आ जाएगी, और जब ये तब्दीली आएगी तो उम्मीद ये की जा रही है कि पीपल्स पार्टी के जो ज़रा हैं वो हमें यही बता रहे हैं कि इस तब्दीली में इस बार की एंट्री होने वाली है। इंसाइड स्टोरी से आज के लिए इतना ही। कल मिले किसी अहम मौजू पर, किसी अहम इशू पर। आपसे हमारी दरख्वास्त है कि आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। बहुत शुक्रिया।